जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों जैसे कि किसी को प्रे करते हैं, किसी को श्राप देते हैं, जैसे कि भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, यानी कि श्राप दे रहे हैं। किसी को प्रे करते हैं जैसे कि आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, भगवान करे आप एग्जाम में पास हो जाओ। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में काउंट करते हैं। ओके, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 है, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सैड या सैड टू होती है, हमें उसको किस में चेंज करना है, विश्ड में या प्रेड में हम चेंज कर देते हैं। ओके, रूल नंबर 1 आपको याद रखना है। सैड या सैड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है किस में चेंज होगी, विश्ड में या प्रेड में। ओके, रूल नंबर 2 क्या है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम किसका यूज करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। क्लियर। अब रूल नंबर 3 पर आते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, जो हमारा सेंटेंस या टेंस है या नाउन या प्रोनाउन, जो भी हमारे ऑलरेडी मैं आपको इन रूल्स के बारे में बता चुका हूं, जो हमारा टेंस और प्रोनाउन है ये सभी एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ऑलरेडी ये सभी सेंटेंसेस को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है किस तरीके से सेंटेंस को चेंज करते हैं, वो आप जाकर वहां पर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सन अपॉन 1 2 3 वाला रूल्स, यानी कि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारा प्रोनाउन का रूल है, वही रूल है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे किस तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहला है, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे गॉड पार्डन हिम, यानी कि उसने कहा कि भगवान उसे माफ करे, क्षमा करे। तो एक तरीके से वो प्रे कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही प्रेड, क्या हो जाएगा, ही प्रेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। ओके, अब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट हमारा गॉड है। ओके, अब ये जो मे है इसका हम माइट बना देंगे। मैंने आपको बताया था ना, सैल का सोड, बिल का बोर्ड, कैन का कोड, मे का माइट हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, माइट रखेंगे। ओके, उसके बाद पार्डन हिम। ओके, इस तरीके से हमारा जो इनडायरेक्ट सेंटेंस बना वो क्या बना, ही प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, दे सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि उन्होंने कहा कि राजा दीर्घायु हो या लंबी उम्र जिए। तो एक तरीके से वो प्रे कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे प्रेड। ओके, क्योंकि वो प्रे कर रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे। क्लियर। अब हम सब्जेक्ट रखेंगे, दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, द किंग क्या है, सब्जेक्ट है हमारा द किंग। अब देखो यहां पर मे छुपा हुआ है, ठीक है ना, लॉन्ग लिव द किंग में मे जो है छुपा हुआ है, तो इसलिए यहां पर हम माइट कर देंगे। ओके, क्योंकि यहां पर प्रे की जा रही है, लॉन्ग लिव द किंग। ऊपर वाले में मे शो ऑफ हो रहा है, यानी कि मे दे रखा है, बट यहां पर मे छुपा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या होगा, द किंग माइट लिव लॉन्ग। ओके, एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे सी गो टू हेल, यानी कि उसने कहा कि वह भाड़ में जाए या फिर नरक में जाए। तो एक तरीके से यहाँ पे प्रे नहीं की जा रही है, एक तरीके से यहाँ पर श्राप दिया जा रहा है, कर्ज दिया जा रहा है। तो ये कैसे बनेगा, ही कर्ज्ड, ठीक है ना, ही कर्ज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, हम किसका यूज करेंगे, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी लिख दिया, मे का हमारा माइट हो जाएगा, सी माइट गो टू हेल। ओके, यानी कि हमारा जो इनडायरेक्ट बना वो क्या बना, ही कर्ज्ड दैट सी माइट गो टू हेल। एक और एग्जांपल से हम यहां पर समझते हैं, द मैन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू सक्सीड इन दिस अटेम्प्ट, यहां पर आदमी ने मुझसे कहा कि आप इस अटेम्प्ट में सक्सेड रहो, यानी कि सफल रहो। तो एक तरीके से प्रे की जा रही है, तो क्या होगा यहां पर, द मैन प्रेड दैट। अब आप कहोगे सर यहाँ पर आपने द मैन प्रेड के बाद मी क्यों नहीं लगाया, तो बेटा मैं आपको बता दूं,
प्रे भगवान से की जाती है। वो मुझसे प्रे नहीं कर रहा है, वो भगवान से कर रहा है, इसलिए द मैन प्रेड मी नहीं होगा यहाँ पर। मी इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि जो प्रे की जाती है वो भगवान से की जाती है, ठीक है ना। वो मेरे से प्रे नहीं कर रहा है, वो भगवान से प्रे कर रहा है। ओके, तो द मैन प्रेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दैट का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट हमारा कौन से पर्सन का है? सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन में हमारा यू आता है। यू सन अपॉन 1 2 3 रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा मी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब यहाँ पर मे दे रखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। ओके, माइट हो जाने के बाद हम क्या लिखेंगे? सक्सीड इन दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। ये रूल्स ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। बारीकी से मैंने आपको रूल क्लियर किए हैं उन वीडियोज में, बहुत ही सरल और आसान भाषा में। वो प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इनडायरेक्ट क्या बन जाएगा? द मैन प्रेड दैट आई माइट सक्सीड इन दैट अटेम्प्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में सीखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आज आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए। पहली बार जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। एक बार नई बेहतरीन ग्रामर के कंसेप्ट के साथ फिर दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।